किसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय की 1 से लेकर 17 आयत तक। और इसके अंदर जो वार्तालाप चल रहा है वो जब नूह ने होम बलि चढ़ाया था अपने और अपने परिवार और उसके साथ जो जीव जंतु थे उनके बचने पर और जल प्रलय समाप्त होने पर, और उस होम बलि से खुश होकर प्रसन्न होकर परमेश्वर ने जो है वाचा बांधी है नूह के साथ में, उसका जिक्र आज हम देखेंगे। परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना, उत्पत्ति 9 पहली आयत से हम पढ़ेंगे। इसकी शुरू की 3 आयतें हम पढ़ चुके हैं, 20, 21 और 22 पिछले अध्याय 8वें अध्याय में। वहीं से ये वार्तालाप जारी है और 9वें अध्याय में ये वार्तालाप आगे बढ़ता है। तो 9वें अध्याय में पहले शुरू करते हैं हम पहली आयत से। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। और नूह से इस बात की वाचा बांधने के बाद, वादा करने के बाद कि अब से लेकर अनंत काल तक है, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, मैं इस प्रकार से पृथ्वी को समाप्त नहीं करूंगा और समय पर इसकी ऋतुएं होया करेंगी, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, और सब कुछ ठीक चलता रहेगा। और उसके बाद नूह के पुत्रों को भी आशीर्वाद दिया और कहा कि फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी भर में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशु और आकाश के सब पक्षी और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा, और ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जितने भी जीव जंतु है उन सब जीव जंतुओं के अंदर मनुष्य का भय है वो भर दिया। तो आप देखते हो कि हर प्रकार का जानवर है, जीव जंतु है, वो परमेश्वर से खौफ खाता है, परमेश्वर को देखकर डरता है, उसका भय मानता है। यहाँ तक कि शेर भी इंसान को देखते ही उसके ऊपर हमला तो करता है, चीता भी करता है, लेकिन ये भी इंसान से खौफ खाते हैं और इंसान इन्हें मौका लगते ही मार भी डालता है। यहाँ तक कि खतरनाक जीव है, जंतु है, वो सांप है, वो भी बहुत डरता है, इंसान को देखते ही गोली हो लेता है। और 5वीं आयत में कहते हैं, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ, और जितने भी जो छोटे चलने वाले पशु है वो भी तुम्हारा आहार है, वो होंगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा। और जैसा पहले दिया था वैसा ही अब भी तुम्हें पृथ्वी के ऊपर सब कुछ देता हूँ। जैसा कि सृष्टि की रचना की थी, परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की थी, उस समय जो जो चीजें परमेश्वर ने इंसान को बनाकर दी थी वो सारी चीजें अब भी परमेश्वर ने इंसान को दे दी। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत न खाना, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रख दी कि अब से लेकर अनंत काल तक तुम्हें किसी भी पशु को खाओ तो उसका लहू नहीं खाना है, उसको धोकर अच्छे से खाना है, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, और कोई तुम्हें मारेगा तो उसका बदला भी मैं उस मारने वाले से लूंगा। सब पशुओं और मनुष्य और दोनों में से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक भाई बंधु से लूंगा, और चाहे तुम्हें कोई पशु मारे और चाहे कोई इंसान मारे, मैं हर एक को जिस इंसान की कोई हत्या करेगा उसको कभी भी मार डालेगा तो मैं उसका बदला लूंगा, उसको पाप लगेगा और उसको मैं सजा दूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। और ऐसा इसलिए परमेश्वर ने कहा क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, अपने ही जैसा बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। और एक बार फिर से परमेश्वर ने आदेश दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम फूलो फलो बढ़ जाओ और पृथ्वी भर में फैल जाओ। और 8वीं आयत में इस प्रकार से कहते हैं, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। और इसके अलावा परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ी है उनसे भी वादा करता हूँ, उनसे भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों में से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु और पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट नहीं होंगे। तो परमेश्वर ने यहाँ पर वादा कर दिया, सबसे वादा कर दिया, पशु पक्षियों, जीव जंतु, इंसान से और आने वाली पीढ़ियों से कि दोबारा फिर पृथ्वी जल प्रलय के द्वारा समाप्त नहीं होगी।
और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय नहीं होगा। किसी और तरीके से हो सकता है परमेश्वर पृथ्वी को समाप्त कर दे, लेकिन जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को फिर कभी समाप्त न करने का वादा परमेश्वर ने स्वयं नूह से और उसके बच्चों से किया है। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी हो तुम्हारे संग उन सब के साथ बांधता हूँ, युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यही चिन्ह होगा। और कहा कि ये वाचा तुम्हारे साथ और आने वाले युगों तक बांधता हूँ, उसका यही चिन्ह होगा। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा। और इंद्रधनुष जो हमें दिखाई देता है उसका चिन्ह, इस चिन्ह को स्मरण कराएगा कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया था कि फिर कभी वो जल प्रलय के द्वारा है वो पृथ्वी को समाप्त नहीं करेगा। जल प्रलय से पहले इंद्रधनुष आसमान में नहीं बनता था, ये जल प्रलय के बाद ही बनने लगा है। और ये परमेश्वर की उस वाचा को स्मरण कराता है, याद दिलाता है। और 14वीं आयत कहती है, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा, और तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और तुम्हारे सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का निश्चय नाश हो जाए। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के सदा वाचा का स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित प्राणधारियों के बीच बंदी है। और परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि जब जब इंद्रधनुष बनेगा तो उस इंद्रधनुष को देखकर मैं भी स्मरण करूंगा कि मैंने इंसानों के साथ में, इस पृथ्वी के जीव जंतुओं के साथ में वाचा बांधी है कि फिर कभी जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब होम बलि नूह ने चढ़ाई तो उसके बाद परमेश्वर खुश हुआ, और खुश होने के बाद नूह के साथ वादा करता है, वाचा बांधता है कि फिर कभी ये जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी नाश नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी। और इस बात को मैं हमेशा के लिए स्मरण करूंगा। और जब आसमान बादलों से घिरा होगा, बरसात का मौसम हो रहा होगा, इस समय जो इंद्रधनुष दिखाई देता है वो इस बात का चिन्ह होगा कि मैंने तुम लोगों से वादा किया है। और मैं भी इस चिन्ह को देखकर स्मरण करूंगा कि मैं दोबारा से जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। आज के इस वीडियो की तरह परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अगले वीडियो में हम देखेंगे नूह और उसके पितर, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।